आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, राजेंद्र चौधरी जी, राहुल गौतम जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथी। मैं सबसे पहले अनंत राम जायसवाल जी को याद करता हूँ। वो उन समाजवादी नेताओं में थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस के खिलाफ और उस समय नीतियों के खिलाफ गरीब किसान वंचित शोषित की आवाज बनने का काम अनंत राम जायसवाल जी ने किया। हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हैं कुछ साथी इसमें से उनके साथ काम किया। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को जहां आगे बढ़ाया वहीं अपने विचारों से लोगों को जोड़ने का भी काम किया। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी की है। हमें खुशी इस बात की कि नई पीढ़ी के लोग भी समाजवादी आंदोलन से जुड़ रहे हैं। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा और नेताजी ने जिस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाया नेताजी ने। हमारे तमाम साथी जिन्होंने समय समय पर उनके साथ संघर्ष करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज के दिन जब हम अनंत राम जायसवाल जी को याद कर रहे हैं तो हम ये संकल्प लेते हैं कि पुराने समाजवादियों ने, उस पीढ़ी ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। वहीं हम समाजवादी पार्टी के प्रपोज के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चलकर भी वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं और जिस तरीके से किसान, नौजवान दुखी है उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। अगर नौजवान सामने आए, अपना सीवी दिखाए और कहे कि हम इस सीवी के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना करके हम रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें वेटर, होटल में नौकरी या सफाई की नौकरी देना चाहती है, डिलीवरी की नौकरी देना चाहती है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। आज मैं राहुल जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस सर्दी में यात्रा निकाल रहे हैं,
हमें उम्मीद है यात्रा सफल होगी। इनके सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। आप पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद जो इतनी सर्दी में सुबह सुबह हम और आप लोग मिले। अच्छाई से कोई नाराज नहीं हो सकता। हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी बेहतर बता सकते हैं कि कई बार ये अध्यक्ष रहे हैं और अध्यक्ष के नाते इन्होंने सभी माननीय सदस्यों का हमेशा सम्मान किया, उनकी बात उठाने का मौका दिया, चाहे वो सवाल रहे हो या नियमों में शिथिलता ला करके भी अगर उन्हें मौका देने का काम हुआ होगा तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने किया है। मैं समझता हूँ उस नियम के बारे में और उस नियम के तहत जो अधिकार माननीय विधायकों की आप बेहतर बता। तो याचिकाएं जितनी की जाती है वाली याचिकाएं लोग कम देते और अब याचिकाएं बहुत एक दिन में 10 याचिकाएं आती है। हम लोग चाहेंगे थर्मल प्लांट बन गया होता तो सस्ती बिजली हो जाती, पनकी का पावर प्लांट बन गया होता 1x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट तो बिजली सस्ती होती, निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट बन गया होता वो भी 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट है। कभी आपने सुना होगी? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समाजवादियों की जो लड़ाई है वो किसान, गरीब और पिछड़े, दलित, वंचित शोषणों को कैसे सम्मान दिलाए। दुख है इस बात का कि नौजवान अपनी सीवी लेकर के घूम रहा है, अपना बायोडाटा लेकर के दिखा के घूम रहा है। जो लोग बड़े पैमाने पे नौकरी देने वाले थे, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े आयोजन किए, क्या वो इवेंट आप लोग भूल जाएंगे? वो जब गोमती का किनारा सजाया गया था, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग बुलाए गए थे, आर्मी के लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की थी और क्या कहा था कि डिफेंस एक्सपो के बाद ये इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी में ये काम होंगे और ये चीजें बनने लगेंगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, या वो क्या हुआ मेक इन यूपी का? और सदन के अंदर सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और जमीन पे आ रहा है। आप बताइए 40 लाख करोड़ का निवेश कहां पहुंच गया है? जिस निवेश की वजह से नौकरी और रोजगार मिले वो आंकड़े कहां हैं? और अब तो दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से बढ़ चढ़ करके निवेश के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार ने अभी किया है, वही उद्योगपति जो यूपी आए थे वो बिहार गए। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने उनके ड्रेविडियन वे ऑफ गवर्नेंस की बधाई दी। वहां के मंत्री गए, शामिल हुए कार्यक्रम में, वहां निवेश का बड़ा आयोजन हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि निवेश बड़े पैमाने पे आ रहा है। और उसके बाद आपने गुजरात का निवेश का बड़ा कार्यक्रम देखा होगा और देखिए उस निवेश के कार्यक्रम में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं निवेश करें न करें लेकिन गुजरात में हम निवेश जरूर करेंगे। तो बताइए हमारे मुख्यमंत्री को क्या निवेश मिलेगा जब तमिलनाडु वाले आपसे बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपसे बेहतर है। आपके और स्टेट में गुजरात में बेटर इंडस्ट्रियल माहौल है, तभी तो वहां निवेश जा रहा है। तो फिर उत्तर प्रदेश में निवेश कब आएगा? और दिल लीजिए आप, वही उद्योगपति है जो यूपी में 2 बार आए, जिन्होंने एमओयू किया, उसमें से कई उद्योगपति उन प्रदेशों में गए, वहां भी एमओयू किए। तो बताइए आपका निवेश कहाँ है? तो सवाल तो इस बात का है कि लोगों के जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, अब अमेरिका और यूरोप की तुलना करना चाहते हैं। न हमारी सड़क हो उन जैसी, न हमारे अस्पताल उन जैसी, न हमारी इंस्टीट्यूशन उन जैसी, न हमारी प्राइमरी एजुकेशन उन जैसी, न हमारी हेल्थ सर्विसेज उन जैसी। आप देखिए अस्पतालों का क्या हाल है। आप केजीएम में देख लो, सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, क्या इलाज मिल रहा है वहां पर? क्या ऑपरेशन टाइम हो रहा है? क्या डॉक्टर्स को सुविधाएं है? आपका लोही इंस्टीट्यूट है, क्या आप कहाँ पहुंचा दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट आज तक नहीं चालू कर पाए, जिसमें डायरेक्टर नहीं अभी तक। पीजीआई का हाल आप जानते हो, हम और आप सिफारिश करते रहे, मरीज को आप एडमिट नहीं करा सकते। ये हालत है मेडिकल सर्विस, और सब चले के जाने कहा तीर्थ यात्रा में चले गए सब। तो नौकरी कौन देगा? रोजगार कौन देगा? और फिर आपको निवेश में पूछना चाहिए कि जब स्टेट बेटर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बेटर इंसेंटिव्स
और उन स्टेटों से उनका भावनात्मक लगाव है। तो आपकी स्टेट में क्यों आएगा कोई निवेश करने? क्या आपने उनके भाषण नहीं सुने? जो देश के टॉप 2 बिजनेसमैन, उन्होंने गुजरात में निवेश करने के लिए कहा है, यूपी में निवेश करने के लिए नहीं कहा है। यूपी में वही निवेश हो रहा है जो कभी समाजवादियों की सरकार में शुरू हुआ था, उसी निवेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनकी बेहतर थी तो बताओ कितने इंडस्ट्रियल हाउसेस को इंसेंटिव दिया है। आप में तो बहुत जागरूक और पढ़े लिखे लोग पत्रकार हैं, बताओ कितना इंसेंटिव दे दिया उन्हें? अगर इंसेंटिव दिया हो तो बता दो। हालांकि मैं किसी अखबार का कोट नहीं करता हूँ, लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला, ये आर्टिकल निकला इस अखबार में। सोचिए, एक बूढ़ी माँ कह रही है जिसका सब कुछ छीन लिया। ये लोग भी वही हैं जो और दूसरे लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं, उनकी भी आस्था उसी भगवान में। लेकिन सोचो, जमीनें छीन ली उनकी। उनके पूर्वज 50-50 साल से रह रहे थे, जो जानवर रखते थे उनकी जमीनें छीन ली, जो गाय रखते थे उन किसानों की जमीनें छीन ली। वो सब चीजें आप जानते हो। तो पुण्य काम के लिए कम से कम दुखी लोगों को आंसू मत बहाने दो। अगर दुखी आंसू बहेगा तो उस घर में उस जगह भगवान नहीं है। हो जाएगी, उसका कार्यक्रम भी आएगा आपके पास। फिलहाल पीडी यात्रा है और टिकट विकेट सब बढ़ जाए, उसके बाद आपकी हमारी पीडी बच जाए। हमें तो पता ही नहीं तुम क्या पूछ रहे हो। एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, उसमें पूरे देश में 2014 के बाद 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। हाँ, कुछ आंकड़े सरकार छिपा रही है, वो आप भी जानते हैं। जब आंकड़े छिपाए जाएंगे, सच्चाई छिपाई जाएगी, तो लोकतंत्र कैसे मजबूत है? और मीटिंग चलती रहेंगी, बहुत जल्दी इसका फैसला होगा।